वेलकम बैक टू द चैनल एनिमे फैंस। आज हम डीप डाइव कर रहे हैं लॉन्ग वेटेड सेकंड सीजन में द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड के अंदर, या जैसा कि जापानी में कहा जाता है तांतेई वा मो शिंदेरू के अंदर। जब सीजन 1 2021 में एयर हुआ था तो फैंस के पास जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ दिए थे। अब सीजन 2 आने वाला है तो चलो डिटेल में जानते हैं सब कुछ, रिलीज डेट से लेकर नई स्टोरी आर्क और एपिसोड काउंट तक। तो अपना पॉपकॉर्न पकड़ो और चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। चलो सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं, सीजन 2 कब आ रहा है? अच्छा, तो ये है जो हमें पता है। सीजन 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जुलाई 2022 में एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम इवेंट के दौरान किया गया था। तब से प्रोडक्शन टीम ने हाइप अलाइव रखने के लिए एक टीजर विजुअल और कुछ कैरेक्टर प्रीव्यूज ड्रॉप किए हैं। सितंबर 2024 में एक नया टीजर विजुअल रिलीज हुआ जिसमें हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स किमिहिको, नागिसा, शार्लोट और ऑफ कोर्स सिएस्टा की वापसी दिखाई गई। वाओ! लेकिन अप्रैल 2025 तक हमारे पास कोई कंफर्म रिलीज डेट नहीं है यार। पर प्रमोशन मटेरियल तो आउट हो रहा है, तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये एनिमे लेट 2025 में शायद फॉल सीजन में हिट करेगा। चलो अब स्टोरी के बारे में बात करते हैं। सीजन 2 में क्या एक्साइटिंग चीजें देखने को मिलेंगी? सीजन 1 ने लाइट नॉवेल सीरीज के वॉल्यूम 1 और 2 को एडॉप्ट किया था, जो सिएस्टा की लेगेसी और नागिसा के ट्रांसफॉर्मेशन के आसपास कुछ माइंड बेंडिंग ट्विस्ट के साथ खत्म हुआ था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। सीजन 2 में लाइट नॉवेल के वॉल्यूम 3 और 4 कवर होने की उम्मीद है, यानी मोर मिस्ट्रीज, न्यू कैरेक्टर्स और डीपर इमोशन स्टेक्स। वॉल्यूम 3 में हम सिएस्टा के पास्ट को और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि उसकी पहली मीटिंग शार्लेट अरिस्का एंडरसन के साथ, उसका रोल लेजेंडरी डिटेक्टिव के रूप में और उसकी ओरिजिनल बैटल्स एविल ऑर्गेनाइजेशन एसपीस के साथ। लेकिन असली ट्विस्ट क्या है? किमिहिको को अपनी भूली हुई मेमोरी के पीसेस वापस आने लगते हैं और जो वो याद कर रहा है वो सिएस्टा की डेथ के बारे में उसकी सारी सोच को बदल सकता है। इस बीच शैडोज में एक नया एनिमी अपीयर हो जाता है। लगता है एसपीएस उतना डिस्ट्रॉय नहीं था जितना हमने सोचा था, और एक नया केस किमिहिको और उसके एलाइज को फिर से एस्पियोनेज, साइंस फिक्शन और सुपरनेचुरल पावर्स की डार्क अंडरवर्ल्ड में खींच सकता है। अब चलो एपिसोड काउंट के बारे में बात करते हैं। सीजन 1 में 12 एपिसोड थे और सारे संकेत बता रहे हैं कि सीजन 2 भी उसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा, तो एक और 12 एपिसोड सीजन की उम्मीद रखो। ये बिल्कुल सही है वॉल्यूम 3 और 4 को अडेप्ट करने के लिए, जबकि पेसिंग को टाइट और सस्पेंसफुल रखा जाए। और अगर रिसेप्शन स्ट्रॉन्ग रहा तो हम सीजन 3 भी ला सकते हैं, लाइट नॉवेल के चल रहे प्लॉट लाइन को कंटिन्यू करने के लिए, जो लेटर वॉल्यूम्स में और भी क्रेजी हो जाता है। प्रोडक्शन स्टूडियो की बात करें तो सीजन 1 स्टूडियो ENGI ने हैंडल किया था, जो उजाकी-चान वांट्स टू हैंग आउट और फुल डाइव जैसे शोज के पीछे भी था। अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चांसेस हाई है कि ENGI सीजन 2 में वापस आएगी, क्योंकि ओरिजिनल टीम के ज्यादातर लोग फिर से इन्वॉल्व लग रहे हैं। न्यू सीजन ड्रॉप होने के बाद तुम इसे कहाँ देख सकते हो? सीजन 1 क्रंचीरोल पर स्ट्रीम हुआ था और सीजन 2 भी वही आने की उम्मीद है। तो अगर तुमने पहला सीजन अभी तक नहीं देखा है तो अब बेस्ट टाइम है कैचअप करने का। तो यही है द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड सीजन 2 के बारे में जो हम अब तक जानते हैं। एक मिस्टीरियस पास्ट, अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर और एक डिटेक्टिव जो शायद उतनी गायब नहीं जितनी लगती है। सीजन 2 और भी डीपर माइंड गेम्स और साइफाई सस्पेंस में डूबने का वादा करता है, जिसने पहले सीजन को इतना इंट्रिगिंग बनाया था। अगर आप इस वापसी के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट्स में हमें बताएं। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? सिएस्टा, नागिसा, शार्लोट या शायद किमिहिको खुद? और हमेशा की तरह अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना, ताकि आप हमारी अगली एनिमे डीप डाइव मिस न करें। अगली बार तक क्यूरियस रहना और याद रखना, डिटेक्टिव शायद मर चुका है लेकिन मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई।